मैंने देखा था कि कोई आदमी मम्मी का गला दबा रहा था, तो मम्मी अंदर लेटी हुई थी, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा था। तो मेरा लड़का तो अंदर सोया हुआ, मेरा लड़का उसके घर में जाके कैसे मारेगा उसको। थाने में ही बोल रहा था वो लड़का, खून की जगह में हम खून लेंगे। कितने आते हैं कितने जाते हैं, दिन भर में लाता रहता घर में नशेड़ियों को, दारू पिलाता। इसको तो कहते थे कि इसको तलाक देके दूसरी शादी कर दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के सुशांत विहार इलाके में और यहां से एक महिला का एक कत्ल का मामला सामने आया है। इस मामले के बाद से यहां पर सनसनी जो है वो फैल गई। क्या है पूरा मामला, किसने किया है कत्ल, किन लोगों के ऊपर शक की सुई है, पूरी खबर में बताएंगे आपको। पूरी खबर जानने के लिए देखते रहिए तेज तरार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मृतका के पिता मौजूद हैं, एक बार इनसे बातचीत करते हैं। आपकी बेटी के ससुराल में क्या कुछ होता था उसके साथ, कोई मारपीट कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं था। जो बात निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है ये कत्ल आपके दामाद ने किया, आपको सच्चाई लगती है इस बात में? हमें कोई डाउट नहीं है, अगर सच्चाई है तो पुलिस वाले उसको निकालें। कभी आपकी बेटी ने कॉल करके बताया कि परेशान हो रही है वो ससुराल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुड्डी है। जिसका मर्डर हुआ आप उनकी क्या लगती हैं? मैं उनकी नंद लगती हूँ। क्या कुछ है पूरा मामला, ये बताएं। अब भैया दुकान पर थे, यहाँ पर मतलब ये तीन ही थे, भाभी थी, दो भतीजे थे मेरे छोटे। ये मतलब 8 तारीख की वारदात हुई है रात को, जो भी हुआ है। अगले दिन सुबह 9 बजे हमारे पास फ़ोन आया। गली में हमारे भैया मौजूद थे, घर में बॉडी वगैरह के पास, गली वगैरह में सारी आंटी मौजूद थी, मेरे घर में सब कोई था। मेरे पास फ़ोन आया, मैं वहाँ से आई। मैं खजूरी में रहती हूँ, यहाँ पे मैं थी भी नहीं। अभी कुछ इनसे 2 दिन पहले ही मैं यहाँ पे आई हुई थी। तो मैं जब वहाँ से आई तो मेरे घर में सब मौजूद थे, गली वाले थे, भैया थे, ये लोग थे, तो मतलब सब थे। फिर मेरे आने के बाद पुलिस वगैरह आई, जांच वगैरह हुई, सब हुई। उसके बाद भतीजे हैं, इन्होंने मतलब देखा, इधर आओ, इन्होंने मतलब देखा जो भी उस दिन वारदात के टाइम पर हुआ। ये थे उस वारदात के गवाह, इन्होंने देखा। ये उनके बच्चे हैं? हाँ, ये उनका बड़ा लड़का। आपकी भाभी का नाम क्या था? वंदना। बेटा, आप उस वक्त घर पे थे? यस मैम। क्या कुछ देखा था आपने? मैंने देखा था कि कोई आदमी मम्मी का गला दबा रहा था। कौन आदमी था? सर पता नहीं, मैम मुंह में कपड़ा लपेट रखा था। कितने आदमी थे? सर एक था। आप दोनों कहाँ थे उस वक्त जब ये सब हो रहा था? सर मेरा भाई सो रहा था, हम कमरे में थे सर। कौन से कमरे में थे? ये हमारे मंजिल इसी जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, इसी के ऊपर वाले हाँ, पे? यस मैम। ऊपर है। फिर आप लोगों को बंद कर दिया गया? यस मैम। फिर क्या हुआ? फिर मैं चिल्लाया मम्मी मम्मी। फिर मेरा भाई जग गया, तो उसको सुलाने के चक्कर में मैं भी सो गया। फिर सुबह मेरी आँख खुली मैम, तो मम्मी अंदर लेटी हुई थी, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा था। तो फिर 8 बजे पापा का फ़ोन आया, मैंने उनको सब बताई रात की बात। और अभी फिर पापा भागे भागे वहाँ से आए हैं। फिर मम्मी को उन्होंने देखा, फिर वो पड़ोसी वड़ोसी आए और फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, वो आए, सब कहने लगे डेथ हो गई है। तो फिर बाद में पुलिस आई मैम, तो उन्होंने सब पूछताछ की मेरे से। मैं गवाह हूँ, मैं सब बताया सच जो भी हुआ था हैं। और मैम वो एक सर हैं मैम, वो मेरे यहाँ पे आए थे पूछताछ करने, मेरे को ऊपर ले जाके मैम गाली बक रहे थे। सर कह रहे थे तुम बाप बेटों का क्या प्लान है, तेरे बाप ने तुझे क्या सिखाया है कि पुलिस वालों चाहे। कितने साल के हो आप? मैम मैं 10 साल का हूँ। 10 साल के हो। यस मैम। जब आपकी मम्मी को वो जिसने भी बंद किया था कमरे में, उस वक्त आपके पापा नहीं थे घर पे? नो मैम, वो दुकान पे थे मैम। कितने बजे की बात है ये? सर ये मैम ये 1 बजे की बात है। रात को? यस मैम। रात को 1 बजे आपके पापा घर नहीं आते? मैम वो आते हैं, लेकिन वो आजकल वो चाचा गांव जा रखे हैं ना, इसलिए वो दुकान पे रहते हैं रात को। रोज रात में दुकान पर ही रहते हैं? यस मैम। आपने कॉल कब किया? अगले दिन सुबह? यस मैम 8 बजे। तो उस वक्त जब आप ये रात में ये सब कुछ हुआ तो घर पे कोई भी नहीं था आपके? नो मैम। आप अकेले थे, दोनों बच्चे और आपकी मम्मी? यस मैम। इस घर में आप लोगों के अलावा कौन कौन रहता है? मैम मेरी चाची रहती हैं, चाचा, और मेरी एक छोटी बहन है वो रहती है, वो अभी गांव जा रखी है। ले जाके हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि आप चलो बच्चे हैं, ले जाओ, आप कहीं भी ले जाओ, कहीं भी आपको अकेले में पूछना है आप पूछ लो। ये गवाह हैं और हम इन्हें कुछ सिखाएंगे? अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, आपके मम्मी पापा की कभी कोई लड़ाई होती थी? नो मैम। कभी नहीं होती थी? नो मैम।
ये आपका छोटा भाई है? यस मैम। बेटा आपने कभी मम्मी पापा को लड़ते हुए देखा है, सुना? नहीं मैम, सच्ची बताओ। पक्का नहीं, मैंने नहीं देखा था। कभी नहीं लड़ाई हुई? सच बोल रहे हो? जी। जिस दिन उनकी बॉडी को लेके गए, पुलिस साथ में थी, उनको लेके गए, बाकायदा पुलिस साथ में लेके गई है। हम बैठे हुए थे, हमारे सामने वाले पड़ोसी आके हमारे घर में हमसे ही उल्टा लड़ रहे हैं, हम पे चिल्ला रहे। पड़ोसी सामने वाले। क्यों? मतलब सामने पता नहीं, आए खड़े हुए लड़ रहे हैं, तुमने हमारे मतलब उनका कोई लड़का होगा कि अगर पुलिस छानबीन कर रही है तो किसी शक के तौर पे ही लिया होगा, हमें तो कुछ पता नहीं है। मेरे तो आपकी भाभी का कोई कनेक्शन बताया जा रहा है किसी पड़ोस के लड़के के साथ, यही बात कह रही हैं आप? हाँ मैम, यही बात मैं बोल रहा हूँ। अब ये तो देखो भगवान जाने अगर ऐसा कुछ है हमारे साथ। आपको कुछ पता है इस बारे में? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, एक बात निकलकर सामने आ रही थी कि आपके जो भाई हैं उनके ऊपर पूरी शक की जो सुइयां हैं वो इस वक्त हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैम इस बात में कोई भी सच्चाई ऐसी नहीं है। देखो हमारा छोटा सा काम है, आप गली में किसी से भी पूछ लो, कभी हमारे घर में ऐसी कोई बात नहीं हुई। कभी मैंने भी आप फैमिली मैटर में कुछ भी थोड़ा मोड़ा हो जाता है, हमारे घर में कभी कोई ऐसी लड़ाई नहीं, उनके बीच कभी कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई। देखिए, इस मामले को लेकर हमने मृतिका के ससुराल वालों से बातचीत की, उसके पिता से बातचीत की। अब हम आपको लेकर चलेंगे दूसरा पक्ष, यानी कि जिस व्यक्ति की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है अमित, उसके घर पर लेकर चलेंगे। उसके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, जो भी इल्ज़ाम उसके ऊपर लगे हैं उस पर परिवार वाले क्या कुछ कहते हैं वो दिखाएंगे आपको। क्यों अरेस्ट किया है उन्हें? क्यों करा, मेरे को आता वो यही कह रहे थे कि फ़ोन से पकड़ा गया। मैंने तो कभी देखा नहीं बात करते हुए, फ़ोन से ही पकड़ा गया। वो फ़ोन पे उन लोगों की बातें थी कुछ ऐसी? बातें थी कुछ और। आपने कुछ ऐसा देखा नहीं कभी बात करते? कभी नहीं देखा बात करते हुए मैंने, बेटा झूठ क्यों बोलूँ मैं। हाँ, उस दिन आपने क्या कुछ देखा था जब डेड बॉडी गई थी? डेड बॉडी गई थी, सब गली वाले गए थे देखने के लिए। वो कह रहा था मेरी बीबी को बचाओ, मेरी बीबी को बचाओ। हम सब भी गए थे, हम सबने भी देखा था उसको। सबने बोला ये ठंडी हो चुकी है। वो कह रहा था मेरी बीबी को बचाओ, हॉस्पिटल में ले जाओ, हॉस्पिटल में ले जाओ। अब पता नहीं एम्बुलेंस किसने बुलाई, मेरे को ये भी नहीं पता। ये जो दोनों मियाँ बीवी थे, इनके रिश्ते कैसे थे? कोई लड़ाई झगड़ा सुना हो आपने? बोलता था लड़ाई झगड़ा, कभी कभी बोलता था रोटी नहीं बना सकती है, ऐसे बोलता था, चिल्लाता था। होती थी दोनों में लड़ाई? हाँ होती थी। क्या लगता है आपके बेटे को फंसाया जा रहा है? हम बड़े जानवर से फंसाया जा रहा है। बड़े बेटे का नाम लिया, रात को आया बेटा मेरा घर पे। तो मेरा लड़का तो अंदर सोया हुआ, मेरा लड़का उसके घर में जाके कैसे मारेगा उसको? मार सकता? सुबह मेरा लड़का 6 बजे उठ के नहा के, मैंने 4 रोटी बना के उसको दी, वो 7 बजे ड्यूटी पहुंच गया। उसके मैंने पैर भी खींच के देखे, मैं कि ऐसे भी ठीक हो जाएगी, बचाओ बचाओ कह रहा था वो, हैं। फिर मैंने उसको ऐसे करके देखा, मैंने उसके हाथ पकड़ के देखा। हमारी पड़ोसी सब गए थे, गली वाले सबके घरों में पूछ लो, सारे गए थे। हम सबने हमने उसको सबने चेक करा था, सबके हाथ लगे हुए। क्या क्या निशान थे उनके शरीर पर? उसके शरीर में यहाँ पर निशान था और हमने एक यहाँ पर निशान देखा था। ये जो बच्चे हैं, यानी कि जो मृतिका है, उनके बच्चे भी उनकी तरफदारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? सिखाया गया उन्हें कुछ? सिखाया गया बच्चों को सिखाया गया। किसने सिखाया होगा? उन्होंने सिखा के पक्का बना रखा। देखो आप, उसके बच्चे यहाँ उसके अंदर पलंग में सो रखे हैं। वो रात को 8 बजे कूलर लगाने आया है, वो कूलर लगाने आया 8 बजे रात को। वो दिन में भी आया यहाँ 2-3 लड़कों को लेके, वो 3-4 बजे तक यहीं था। नाइट ड्यूटी पे जाते थे? जैसे ही इनके बच्चे कह रहे कि रोज नाइट ड्यूटी पे जा रहे थे जब से इनके चाचा गाँव गए हैं। चाचा इसके संडे को तो सुबह यहीं था, संडे को तो गया गाँव वो। इसने तो मौका ढूंढा। मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं है। चिल्लाने की आवाज़ आई, हमारे बच्चों ने सुना चिल्लाने की आवाज़। हमारे बच्चे ने, हमारे पोते रहते हैं बगल में, इन्होंने देखा कि चिल्ला रहे थे। और ये भी बाहर गई 12:30 बजे, और वहाँ चिल्लाने की आवाज़, उस बाद भी उनका आवाज़ बंद हो गई। लोगों की कोई लड़ाई है आपस में? नहीं, ये बदला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। इसका जो बड़ा वाला बेटा था ना, मेरे घर में 3 बजे तक रहता था 6 साल पहले। 6 साल से हमसे ये मकान बन गया इसका, ये बोलती नहीं थी, इसको घमंड हो गया मेरा मकान बन गया। नहीं, मेरे से कपड़े धोने के लिए मशीन मांगी थी, मैं मशीन भी दिखा देती। एक दिन इसने मशीन मांगी, कह रही आंटी मशीन दिखा दो कपड़े धोने के लिए। मैंने बोला बेटा ये तो खिलौना नहीं है कि तू भी खेल लेगी मैं भी खेलूंगी, खराब हो जाएगी। भैया तेरी जिम्मेवारी, तू ठीक करके देगी। ये मेरे दरवाजे में मशीन रख के चलेगी, तब से ये मेरे से बोलती नहीं थी। ऐसे बोलती किसी से भी नहीं थी, गवर्नमेंट में रहती थी। वही जिनका मर्डर हुआ है। हाँ, और 2 बजे के धूम में ये कभी पन्नी लेके चली जाती थी, कभी ये 4 बजे निकल जाती थी। जगह में हम खून लेंगे। मतलब आपके बेटे को मारना चाहती हैं? हाँ मारना चाहते हैं।
थाने में ही बोल रहा था वो लड़का, खून की जगह हम खून लेंगे। हम पहाड़ के रहने वाले हैं, सीधे साधे तो लोग झगड़ा हैं। हम हम चाहते नहीं पहाड़ बेटा। के रहने वाले हैं बेटा, हम तो सीधे साधे लोग हैं। पड़ोस में आना जाना, उठना बैठना था, उठना बैठना, आना जाना था। हमने यहीं रहना है, कोई ये तो नहीं हम यहाँ से ये आए गए फिर झगड़ा करके चले गए। हम तो कितने पहाड़ी वाले आते, कितने आते हैं, कितने जाते हैं, दिन भर में लाता रहता घर में नशेड़ियों को, दारू पिलाता। चोरी का माल लाता है, चोरी का माल लाता है। पुलिस में रिपोर्ट ही है इसकी भी। हैं बेटा, थाने में बैठ के पहले दिन इन्होंने बोला खून का बदला, अंदर नहीं जाने हमारे दिया बच्चे ने इन्होंने। खून इनके चोरी लोग करा। जा रहे हैं, आ रहे हैं मेला और हमारे हमको अंदर बच्चे ने नहीं जाने खून दे रहे चोरी हैं। करा है। कितने दिन से आपका बेटा जेल में? 4 दिन से मैडम। 10, 11, 12 दिन 4 दिन हो गया आज। और बड़ा वाला तो रात को आया 12 बजे अशोक ने छोड़ा, घर में पहुँचा गए हो। और छोटा वाले वहीं पड़ा है। तो अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि इन लोगों का जो है झगड़ा होता था मियाँ बीवी में, लेकिन जब हमने लड़की के पिता से पूछा वो कह रहा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं होता था, नहीं, कभी होता था। छोटी मोटी इसको तो होती कहते हम थे नहीं कि इसको जानते ना। तलाक देके दूसरी शादी कर दूंगा अपने लड़के के, इनके पापा भी बोलते थे। इस मामले को लेकर हमने पहले मृतका के परिजनों से बातचीत की, यानी कि ससुराल वालों से बातचीत की। उनका कहना है कि कभी मियाँ बीवी में कोई लड़ाई ही नहीं हुई। यहाँ तक कि बच्चों ने भी ऐसे जवाब दिए जिनकी उम्मीद नहीं थी। बच्चों का भी कहना है कि मम्मी पापा के बीच कभी कोई लड़ाई ही नहीं हुई। वहीं सबसे ज़्यादा हैरान जो बात कर रही है वो कर रहा है मृतका के असली पिता का बयान। उनका कहना है कि उनके दामाद के ऊपर उन्हें कोई शक नहीं है, उनके दामाद से उनके अच्छे रिश्ते हैं। वहीं बेटी ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि उनके ससुराल में उनको प्रताड़ित किया जाता है या परेशान किया जाता है। अब एक व्यक्ति की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, उसका नाम है अमित। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वंदना के कॉल रिकॉर्ड्स को देखते हुए। एक शक की सुई जो है वो अमित के ऊपर भी घूम रही है कि उसका वंदना के साथ कोई अफेयर चल रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने उसे फिलहाल हिरासत में लिया है। इसी को लेकर हमने अमित के परिजनों से बातचीत की। जब उनसे बातचीत की तो कई खुलासे यहाँ पर देखने को मिले। अमित के परिवार वालों का कहना है कि वंदना के साथ उनके ससुराल वालों के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अक्सर पति पत्नी में लड़ाई होती थी, यहाँ तक कि पति नशे का आदी था। कई लोगों को घर में लेकर वो आता था और उनके घर का माहौल भी कुछ खास अच्छा नहीं था। लेकिन जो बात यहाँ पर परेशान कर रही है वो सबसे ज़्यादा कर रही है एक वंदना के बच्चों का बयान और दूसरा उसके पिता का बयान। जिस तरीके से दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, उसमें आपको क्या लगता है कौन सा पक्ष सच बोल रहा है, कौन सा पक्ष झूठ बोल रहा है? क्या ये जो मर्डर है वाकई में एक मिस्ट्री है? क्योंकि देखिए अभी तक पुलिस ने 4 दिन का समय बीतने के बाद भी कातिल का पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये कत्ल किया है तो फिर किया किसने है। क्या लगता है आपको, क्या वंदना के पति ने ये कत्ल किया है या फिर अमित का इसमें कोई हाथ है? देखिए दोनों पक्षों को हमने आपको सुनवाया कि दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है। मृतका के ससुराल वालों का कहना है कि जो उनका पति है, यानी कि वंदना का पति, जिसके ऊपर इस वक्त शक की सुई घूम रही है, वो कोई भी गायब नहीं है। जैसा कि खबरें आ रही थी कि वो फरार है, वो पुलिस स्टेशन में है। 4 दिन से अमित और वंदना का पति दोनों ही पुलिस हिरासत में हैं। बहरहाल यहाँ पर पुलिस के लिए कई जो सख्त सवाल हैं वो यहाँ पर खड़े होते हैं कि पुलिस किस तरीके से मामले की छानबीन करेगी, कैसे आरोपी का पता लगाया जाएगा। क्योंकि देखिए 4 दिन का समय तो बीत चुका है, लेकिन अभी तक आरोपी की ना कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही सामने आया है कि ये कत्ल किया तो किया किसने है। हमने आपको दोनों पक्ष सुनाए, क्या कुछ कहना था उनका। अब आप इस बात का फैसला करिए, आपको क्या लगता है इन दोनों पक्षों में से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? किसके पास ज़्यादा बड़ी वजह है वंदना का कत्ल करने की? इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।